सूरज एक छोटे गांव के मुखिया का लड़का था। सूरज अपने खानदान की अकेली औलाद था, इसलिए सूरज की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से स्कूल में हुई। सूरज जब धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो गया था, तब घर वाले सूरज की शादी के सपने सजाने लगे थे। सूरज की माँ ने तो लड़की देखनी भी शुरू कर दी थी, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि सूरज के दिल में पहले से ही किसी के लिए प्यार जन्म ले चुका था और सूरज अपनी ज़िंदगी का हर पल उसी के साथ बिताना चाहता था। वह सोच रहा था कि इस बार मैं अपने प्यार के बारे में घर वालों को बता दूंगा, लेकिन उससे पहले ही उसे यह पता चल जाता है कि घर वाले उसकी शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। वह घर आकर शादी करने से मना कर देता है। वह कहता है, मैं शादी अपनी मर्जी की लड़की से करूंगा और मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, शादी भी मैं उसी से करूंगा। सूरज के पिता यह बात सुनकर बहुत नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं, हमारे खानदान में प्रेम विवाह नहीं होता है। मैं अपने खानदान की नाक नहीं कटवाना चाहता, इसलिए चुपचाप हमारी मर्जी से शादी कर लो। लेकिन सूरज भी साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है, मैं शादी सिर्फ अपनी पसंद की लड़की से ही करूँगा। लेकिन सूरज की माँ को सूरज पर दया आ जाती है। वह कहती है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी करा देंगे। लड़की का खानदान कुल गोत्र बता दो, मैं पंडित जी को दिखाकर उसकी जन्मपत्री बनवाकर शुभ मुहूर्त निकलवा लूँगी। सूरज ने जब उस लड़की के बारे में बताया तो सूरज के माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन ही फिसल गई, क्योंकि वह लड़की उसी गांव के बाहर रहने वाले अछूत जाति की थी। वैसे तो लड़की के पिता सरकारी कर्मचारी थे, जिसकी वजह से लड़की पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी और वह डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन वह लड़की छोटी जाति के होने के कारण सूरज के माँ ने तुरंत ही लड़की को नापसंद कर दिया और सूरज से कहने लगी, तुम किसी और लड़की से शादी कर लो, लेकिन उस लड़की से शादी तुम नहीं कर सकते। उस लड़की से तुम्हारी शादी हम नहीं होने देंगे। वह लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। लेकिन सूरज कहने लगा, मुझे इस लड़की से ही शादी करनी है, क्योंकि मैंने उस लड़की से प्यार किया है और मुझे जात पात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह सुंदर है, पढ़ी लिखी है और साथ में डॉक्टरी भी पढ़ाई कर रही है। और आपको क्या चाहिए? इससे अच्छी बहू आपको नहीं मिल सकती है। तभी सूरज के पिता आ जाते हैं और वह बातें सुन लेते हैं। वह गुस्से में आकर आग बबूला होकर सूरज के 2 थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी लड़की से शादी करने की? हमारे घर के मान मर्यादा और लोक समाज की तुम्हें जरा सी भी फिक्र है या नहीं? भर समाज में हमारा सर झुकाना चाहते हो। लेकिन नीरज के पिता की कही हुई कोई बात नहीं सुनता। वह साफ साफ कह देता है कि मैं शादी इसी लड़की से करूँगा और किसी से नहीं करूँगा। इतना कहकर वह चला जाता है। लेकिन सूरज के पिता एक तो चौधरी खानदान से, दूसरे इतनी बड़ी जात से, तो उनके अपने मान सम्मान की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी और उन्होंने लड़की के बाप को बुलाकर उससे कहा, तू अपनी लड़की को लेकर यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा हाल बहुत बुरा होगा। तूने यह कैसे सोच लिया कि तेरी लड़की की शादी मेरे खानदान में हो सकती है? लेकिन लड़की के पिता को तो कुछ पता ही नहीं था। वह कहता, मालिक ऐसी कोई बात नहीं है, यह सब झूठ है। मैं अभी घर जाकर पता करता हूँ। लेकिन सूरज का पिता बहुत गुस्से में थे और वह कहते हैं कि अगर अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो यहाँ से दूर चले जाओ। सूरज का पिता लड़की के पिता को बहुत ज़्यादा बेइज्जत करता है, अछूत जात के नाम पर उसे बहुत जलील करता है और अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। लड़की का पिता घर जाकर अपनी लड़की पर बहुत गुस्सा होता है और सारी बात पूछता है तो लड़की कहती है, यह सच है, मैं सूरज से प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी करने चाहते हैं। इस पर लड़की के पिता अपनी लड़की को 2 थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, चुपचाप अब तुम घर में ही रहोगी, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ाई करने की। और इन ऊंची जाति वालों से कहा था दूर रहना, यह लोग अच्छे नहीं होते हैं। वह लोग कभी तुम्हें से शादी नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें कभी मान सम्मान देंगे। मैंने अपने प्यार में क्या कमी रखी थी? तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी की। तुम किसी और लड़के को पसंद कर लेती। मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन वह लड़का ठीक नहीं है। चौधरी खानदान को शुरू से सभी जानते हैं, वह छोटी जाति वालों को पसंद नहीं करते हैं।
लेकिन लड़की मानने के लिए राजी ही नहीं थी। इस वजह से अछूत जाति के समाज में भी उस लड़की को बहुत मारा पीटा, सड़कों पर उसे घसीटते हुए ले गए। और उनका यह गुस्सा इस वजह से था कि दोबारा हमारी जात में कोई भी लड़की ऐसा काम करने की कोशिश ना करे। हमारा ऊंची जात के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हमारी जात की लड़कियां हमारी ही जात में सुरक्षित हैं, इसलिए तुम्हें भी उस ऊंची जात के लड़के को भूलना होगा। लेकिन लड़की नहीं मानी। उसके अछूत समाज के लोगों ने ही उसको घर में बंद करके खाना पीना उसका बंद कर दिया था और उसको बहुत मारते पीटते थे, जिसकी वजह से उसकी हालत मरने वाली हो गई थी। वह एक कमरे में पड़ी रो रही थी कि तभी उससे मिलने सूरज आता है आधी रात में और खिड़की से उसे एक कागज में कुछ लिख कर दे जाता है, जिसमें लिखा था कि तुम आज से 15 दिन बाद मुझे पीछे गांव के खेत में जहां बड़ा सा बरगद का पेड़ है वहां पर मिलना। नीरज का वह खत पढ़कर वह लड़की खुश हो जाती है और घर वालों से भी अच्छे से बातचीत करने लग जाती है। 15 दिन पूरे होते ही आखिरी रात को वह घर से भाग जाती है और उसे बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। उधर नीरज भी अपने घर से भाग आता है, लेकिन इस बात की खबर पूरे गांव में फैल चुकी होती है। लड़का और लड़की दोनों को ढूंढने के लिए पूरा गांव चारों तरफ से फैल जाते हैं और उन दोनों को बहुत पीटते हैं। दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे के समुदाय के बच्चों को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही बच्चों की जान चली जाती है। सूरज और वह छोटी जाति की लड़की दोनों ही अब इस दुनिया से जा चुके थे। लेकिन यह मामला यहीं ख़त्म नहीं होता है। दोनों के मरने के बाद यह आग एक दूसरे के समुदाय में फैल चुकी थी और दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के बदला लेने के लिए आतुर थे। अछूत जाति के घर की बहू बेटियों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वहीं ऊंची जाति वाले भी अपनी बहू बेटियों को घर से बहुत कम निकलने देते थे। गांव में पंचायती राज था तो अछूतों को गांव में आने से मना कर दिया गया था, लेकिन कोई भी ऊंची जाति का लड़का अगर अछूत जाति की बस्ती की तरफ चला जाता तो वह लाश बनकर ही वापस आता था। उस गांव का माहौल बहुत खराब हो गया था। 24 घंटे पुलिस का पहरा रहने लगा था, लेकिन दिलों में नफरतें आज भी बरकरार हैं। आज भी कोई बड़ी जाति का लड़का अछूत जाति की लड़की से प्यार नहीं कर सकता और न ही अछूत जाति की लड़की को यह आदेश है कि वह बड़े जाति के लड़के की तरफ देखे या बात करे।